अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दीवान असगर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डिज़ाइन एंड बिल्ड बहरिया टाउन लाहौर। 2024 आने वाला है। 2023 कैसा गुजरा, रियल इस्टेट मार्केट के ट्रेंड्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। रियल इस्टेट मार्केट 2023 में शुरू में तो थोड़ी सी काबिल बेहतर रही, लेकिन दरमियान में आके और अभी जो 2023 का लास्ट चल रहा है इसके अंदर जो है वो रियल इस्टेट मार्केट थोड़ी सी क्लैश कर गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी। आए दिन जो है वो हमारे पॉलिटिशियन जो है उनकी आपस की लड़ाई की वजह से जो है वो हमारी जितनी भी इकॉनमी है उसको अच्छा खासा नुकसान बेयर करना पड़ा। ऊपर से IMF के जितने मामला थे वो भी आपके सामने थे। देखा जाए तो अब 2024 की बात करें तो रियल इस्टेट के मुतालिक अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 2024 जो है वो पाकिस्तान रियल इस्टेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करता चलूँ तो उसमें जो इंडेक्स है 0.510 जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रियल इस्टेट का जो फ्यूचर है वो बहुत बेहतरीन है। उसकी रीज़न एक और भी जो सबसे बड़ी है कि अभी जो हमारे इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है। 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है कि अगर जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर पैसे बेचता था, अगर जब हम उनको कॉल्स करते थे वो कहते थे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है कोई नहीं, तो हम अपने पैसे यहाँ पे नहीं बेच सकते। डॉलर की जो उड़ान है दिन ब दिन कभी ऊपर जा रही है, कभी एकदम से नीचे आ रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर वो रुक जाए तो हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। आप सबके लिए खुशखबरी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन के जैसे ही बात गवर्नमेंट बनेगी तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी और पाकिस्तान का हर वो एक तरह का जो पाकिस्तान का पहिया जो एक तरह रुका हुआ था, जाम हुआ तो अब चलना शुरू हो जाएगा। रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये होता है कि आज से अगर साल 2 साल पहले लोगों ने कोई चीज़ बाय की होती है उसको साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट दे के जाती है। 0.5% दे के जाए, 2% दे के जाए, 3% दे के जाए, फायदा लाजमी दे के जाती है। यही बरक्स अगर आप किसी और इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो टैक्स लगाए जाते हैं उन टैक्सों की मद में आके लोग अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके चले जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, नुकसान उठाना उनको पड़ जाता है। इस तरह करके कोई शादो नाजिर 1-2 इंडस्ट्रीज होती हैं जो कामयाब होती हैं, अदरवाइज बाकी सबको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। मगर रियल इस्टेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम आप लोगों को बार बार वीडियोस बना के और आप तक यही पैगाम पहुंचाते हैं कि रियल इस्टेट के अंदर उस टाइम में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिस टाइम में हालात मुल्क की जो है वो खराब हो, लोगों को लगे कि रियल इस्टेट मार्केट कोलैप्स कर गई है, अब कुछ नहीं बचेगा। कोविड का सेशन आया, लोगों ने कहा कि कुछ नहीं बचेगा, अपनी चीजें बेचो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, अपनी चीजें बेचो और पैसे अपने पास करो। लोगों ने अपने पास पैसे किए, डी वैल्यू उनका पैसा हुआ, उनके प्लॉट जिन लोगों ने बाय किए उस टाइम के अंदर और आज वो उसको डबल रेट्स के ऊपर बेच रहे हैं। ऐसे ही अब एक और मुल्क के अंदर सूरत हाल है कि हुकूमत स्टेबल कोई नहीं है, हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमारे पैसे नहीं, उन्होंने पैसों को अपने हाथ में किया, वो डी वैल्यू दिन ब दिन होते जा रहे हैं। लोगों के जो प्लॉट्स इन्होंने बाय किए वो दिन ब दिन ऊपर होते जा रहे हैं। क्यों ऊपर होते जा रहे हैं? कम से कम अगर कोई बंदा अपने प्लॉट पे घर भी बना रहे तो उसको मैक्सिमम जो है 6 से 7 महीने उस घर को कंप्लीट होने में लगेंगे, 2-3 महीने उसको बिकने में, 8 से 9 माह लगेंगे। 8 से 9 माह में जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, 8-9 माह बाद जब वो उसको बेचेगा तब तक हुकूमत पाकिस्तान जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो भी बेहतर हो चुके होंगे और सारे मामला ठीक होंगे। बाकी बेहतर जानता मेरा अल्लाह है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि 2024 जो है वो फ्रूटफुल साबित होने वाला है और इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा मंद जो है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर देखने को नज़र आएंगी। अपार्टमेंट हो, कमर्शियल शॉप्स हो, घर हो, प्लॉट्स हो, कुछ भी हो, बाय कर लें। इंशाल्लाह 2024 में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की सेल परचेज बहरिया टाउन, अल कबीर टाउन, लाहौर में किसी भी इलाके में करना चाहते हैं तो दीवान असगर से रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।